हाय एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। आज हम बात करने वाले हैं अमोल से, जो कि टीसीएस में है यार। अमोल टीसीएस में 1 ईयर से है, तो हम देखने वाले हैं कि टीसीएस में कैसी ग्रोथ मिल रही होगी, अमोल को कैसा लग रहा है टीसीएस में, कैसा कल्चर है टीसीएस का, और किस तरीके से ग्रोथ का स्ट्रक्चर होता है। हम पूरी चीज़ें टीसीएस के बारे में देखने वाले हो गए इस वीडियो में। तो हाय अमोल, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ यार। तो हमें थोड़ा बताइए यार कि टीसीएस आपने ज्वाइन करी है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, कैसा वर्क चल ओके। रहा है आपका? अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से मैंने ज्वाइन किया है, जब से ज्वाइन किया तब से अभी तक तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है या कुछ मिसिंग है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन राइट डायरेक्शन। सो काफी कुछ अच्छा है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, मंथ बाय मंथ कैसी मेरी जर्नी रही यहाँ तक के, और आगे क्या ट्रेजेक्टरी है हमारी। जब हम ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली 3-4 महीने की, या डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, मतलब पहले तो ट्रेनिंग ही होती है आपकी, तो ट्रेनिंग भी राइट। काफी अच्छी रही। ठीक है। वहाँ पे आपको सीनियर मेंटर्स मिलेंगे और काफी सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। जैसे टीसीएस के पास यूडीमी फ्री है, आपको मिलेगा। आपको लिंक्डइन फ्री मिलेगा। टोटली आपको जो सीखना है आप सीख सकते हो। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आप वो सीख सकते हो, और आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो टीसीएस बहुत इंकरेज करती है अपने एम्प्लॉयज को कि आप सीखे। और राइट। टीसीएस में एक और चीज ये चीज है कि अगर आप सीखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसे हम लोग टीसीएस जेम्स कहते हैं। ओके। आप जैसे जितना सीखोगे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, और पॉइंट्स को आप रिडीम भी कर सकते हो। जैसे कि आपको रिडीम करोगे तो आप कोई भी, आपको काफी सारे वाउचर्स मिल सकते हैं। आप शॉपिंग कर सकते हो, आप मिंत्रा पे शॉपिंग कर सकते हो, आप अमेजोन में रिडीम कर सकते हो। आपकी जैसी इच्छा, आपको जहाँ रिडीम करना हो। टीसीएस का काफी ये कल्चर है कि आपको जितना सीखना है आप सीख सकते हो, मतलब आप ओपन टू लर्न हो, मतलब। ओके। ये है। हम्म। ओके, दैट इज ये तो ग्रेट। बात हो गई ट्रेनिंग की। फिर हम लोग धीरे से प्रोजेक्ट पे स्टार्ट हुए। जैसे अब न्यू फ्रेशर होता है तो ऑब्वियसली राइट। बात है कि हम लोग थोड़े से रहते हैं, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कैसे होगा, क्या होगा, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं। धीरे धीरे वो भी, मतलब बहुत काफी ज्यादा सपोर्टिव। क्यूरियोसिटी रहती है कि यार कैसे होगा सब कुछ, कौन या कराएगा, सीख कौन बताएगा। राइट। हाँ, राइट। हम लोग सीख तो लेते, लेकिन काम कैसे होगा, क्लाइंट से कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो कैसे बात करनी, कैसे हैंडल करना है। वो सब भी रहता है। तो वहाँ पे आपको शुरुआत में इनिशियली आपको सीनियर्स के साथ पहले अलाइन करते हैं कि आप वो जो काम कर रहे हैं उनके साथ आप थोड़ा सा देखो कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा। फिर आपको धीरे धीरे काम करना देना असाइन करते हैं, और वो साथ में आपको हेल्प भी करते जाते हैं कि आपको कुछ दिक्कत आई, टाइम टू टाइम आपसे पूछेंगे कि आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, या आप कहीं कोई दिक्कत है क्या आपको। काफी अच्छा सपोर्टिव वर्क कल्चर है, और वो जो मुझे मिला, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम नहीं आई वर्क करने में, मतलब कि सो वो काफी अच्छी चीज है यहाँ पर, और काफी अच्छी, और ग्रोथ भी काफी अच्छी है। मतलब आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। आपको खुद से सीखना है तो मैंने पहले से ही बता दिया कि आप ओपन टू लर्न हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो यही सीख सकते हो। यू कैन लर्न एनीथिंग एंड यू कैन स्विच एज वेल इन अदर टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। तो अमोल यार, हमें कुछ एग्जाम होते हैं टीसीएस के अंदर जो आपके इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे होते हैं, क्या पैटर्न होता है उसका, क्या आ रहा होता है। क्योंकि जो भी बच्चा टीसीएस ज्वाइन करता है उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है यार कि कैसा इंक्रीमेंट होता है कंपनी में। तो ये सब थोड़ा बताइए आप। ओके, ठीक है। अगर आप टीसीएस में पहले, आपने जैसे पहले भी वीडियोस में, अगर आपने तरुण की वीडियोस देखे होंगे तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि टीसीएस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पे आपका हायरिंग होती है। आपकी टीसीएस निंजा होता है, टीसीएस डिजिटल होता है। सपोज आपका अगर टीसीएस निंजा में हुआ है, ठीक है। आप जब ज्वाइन करते हो टीसीएस, ठीक है, टीसीएस में एक इंटरनल हायरिंग भी होती है, मतलब इंटरनल इंक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो वो हर 3 महीने में होता है। जैसे आपका डिजिटल एग्जाम होता है, वैसे ही इंटरनल आप कह सकते हो, इंटरनल डिजिटल एग्जाम होता है ये। ओके। ठीक है, टीसीएस एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, ये हर 3 महीने में कंडक्ट होता है। बेसिकली ऑफिस में कराते हैं, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर से होता है। ओके। ठीक है, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसका पैटर्न भी कुछ जैसे आप निंजा का दिया है या डिजिटल का होता है उस टाइप का ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे वही एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कोडिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो मतलब बेसिक जनरल, मतलब राइट। राइट। जो होता है। सम एमसीक्यू और बेस्ड, राइट। राइट, राइट, ऑल आर एमसीक्यू बेस्ड, और 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। दो डिपेंड्स ऑन, मतलब चेंज होते रहता है पैटर्न कोडिंग का, कभी छोटा कभी बड़ा, या कभी दोनों सेम लेवल के रहते हैं।
सो वो डिपेंड करता है उन पे। तो इस तरीके से मतलब काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टीसीएस में निंजा प्रोफाइल पे भी हायर होते तो आपको टीसीएस हर 3 महीने में चांस देती है कि आप अपना प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हो और पैकेज अपना बढ़ा सकते हो। बहुत बच्चों को क्यूरोसिटी रहती है यार कि जब हम टीसीएस ज्वाइन करते हैं तो जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो मैकेनिकल ब्रांच से होते हैं या ऐसी ब्रांच से होती है जिनने कोडिंग नहीं भी की होती है, बट टीसीएस ले लेती है उनको, तो उसके बाद उनको कैसे मतलब सिखाया जा रहा होता है, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है कि यार मुझे निकाल ना दे, इस टाइप की भी फीलिंग उनको आती है। मेरे पास बहुत डाउट्स आते हैं कि यार ऐसा तो नहीं होगा हमारे साथ। तो उस चीज को लेके थोड़ा सा बताइए कि उनको कैसे सिखाया जा रहा होगा, कैसे कर रहे होगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिसको भी लग रहा है डर कि अगर मुझे काम नहीं आता है तो टीसीएस निकाल देंगी, तो ये मैं पहले बता देता हूँ कि आप डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को बहुत हार्डली निकालती है। मतलब कि आपको हायर किया है तो उन्हें भी पता है कि आपको नहीं आता, आप फ्रेशर हो, आप मैकेनिकल ब्रांच से, और आपको प्रोजेक्ट भी फिर उस हिसाब से ही मिलेगा। राइट, अगर आपको कोडिंग प्रोजेक्ट भी वो देंगे क्योंकि बाई टीसीएस भी चांस, कुछ सपोज अगर पोटेंशियल ये देख के ही ले रही है आपको। अगर आप में पोटेंशियल नहीं होगा तो टीसीएस लेगी ही नहीं आपको। ऑब्वियसली बात है। और ये आप कहीं पे भी सुन लो, मतलब आप टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को हार्डली ही अ, वो करती है, मतलब कि निकालती है। अब कोविड के टाइम पे भी देखोगे तो उन्होंने कभी किसी का मतलब कि सैलरी कम नहीं किया, रिड्यूस नहीं किया, टाइम टू टाइम सैलरी रहा है और निकाला भी नहीं लगे, तो और हायरिंग उनकी उतनी ही रही है, उन्होंने रिड्यूस भी नहीं करी है। सो ये काफी अच्छी बात है टीसीएस के बारे में। और टीसीएस के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा, काफी लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन सा है, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि लोग बोलते हैं कि टीसीएस जो है गवर्नमेंट कंपनी टाइप है, ठीक है, राइट मतलब राइट काम होता नहीं है यहाँ पे। राइट, सो ऐसा भी मैं है लोगों के पर्सनल पास। एक्सपीरियंस से मतलब ये काफी, जब मैं कॉलेज में था तो ये मैंने भी सुना था, यस, ठीक है। सो लेकिन सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, इसलिए मैं ये मेरा एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि कम काम होता है, क्योंकि मैं तो राइट, काम कर रहा हूँ, ये पक्का है। ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये जरूर कह सकते हैं कि टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि काम नहीं होता है, काम तो बिल्कुल होता है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। हो सकता है कि किसी का प्रोजेक्ट में काम कम होता हो इसलिए उन्हें ऐसा मतलब हो गया होगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। सो एज पर माई एक्सपीरियंस, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर काम होता है और आपको सीखने भी काफी मिलता है। ओके, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। अमोल, ग्रोथ के बारे में बताइए यार कि कैसी आपको ग्रोथ मिल रही है, कैसा आपको लग रहा है अभी टीसीएस के अंदर आप काम कर रहे हो 1 ईयर से, कैसा फील आ रहा है आपको, कल्चर कैसा लगा आपको। कल्चर तो नो डाउट, मतलब कि टीसीएस का कल्चर तो मतलब काफी अच्छा ही है। और सपोर्टिंग, काफी सपोर्टिव लोग होते हैं यहाँ पे, आपको साथ में काफी एडिशनल एडिशनल बेनिफिट्स भी देती है टीसीएस। मतलब कि आपका जैसे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऑब्वियसली देती है ओके, आपको साथ में। मैं एक बेनिफिट और बताना चाहूंगा कि टीसीएस का एक मेडिबडी ऐप होता है फार्मेसी का, ठीक है। सो उसमें भी पार्टनरशिप है, तो उसमें आपको मंथ यानी कि एनुअली आपको ऐसा 6,000 अराउंड या आपको क्रेडिट मिलता है कि आप जिससे कि आपको अगर कुछ आपको कुछ सिकनेस हो जाती है बाय चांस इन ओके, दैट इन एन एनुअल ईयर, आप उसमें आप अपनी मेडिसिन भी ले सकते हो। ओके, तो ये काफी अच्छी चीज है, अवेल कर सकते हैं आप फ्री में। होम डिलीवरी है उसमें, फ्री होम डिलीवरी है ऑब्वियसली, और डिस्काउंटेड रेट में भी मिलता है आपको मार्केट के। सो वो भी एक अच्छी चीज है, और काफी सारी चीजें हैं केसेस में जिसका आपको पता होना चाहिए, सो यू कैन अवेल इट। ओके। हाँ अमोल, आपने जैसे कि बताया कि यार हम यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, यूडेमी आपको मिल जाता है टीसीएस में। तो अब हमें जानना है कि यार टीसीएस के अंदर सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज हम कैसे कर सकते हैं। क्या टीसीएस उसके लिए हमें पे कर रही होगी, क्या हो रहा होगा। ओके, ठीक है। सो बेसिकली आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है। काफी सारी टेक्नोलॉजीज है, एसएपी हो गया, पैगा हो गया, या जावा में आपको सर्टिफिकेशन करना है। सो आप बेसिकली आप अपना प्रिपरेशन करें पहले, सेल्फ स्टडी। तो आपको मटेरियल तो पूरा मिलेगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको जितनी प्रिपरेशन चाहिए, जितनी लगेंगे, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। और सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको टीसीएस आपको स्पॉन्सर भी करेंगे। अगर आप एग्जाम बुक करते हैं, ठीक है, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपके वो पैसे रिइम्बर्स भी हो जाते हैं। सो ये ओके, काफी अच्छी चीज है कि आप इसमें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, काफी इंकरेज करते हैं टीसीएस सर्टिफिकेशन करने के लिए। सो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, तो ये काफी अच्छी चीज है। ओके। और बहुत लोग चाहते हैं यार कि हम हायर स्टडीज में जाए,
तो उसके लिए टीसीएस क्या अपॉर्चुनिटी देती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ओके ठीक है। सो जो भी फ्रेशर्स अगर ज्वाइन करता है टीसीएस, ठीक है, सो एक चीज है टीसीएस में कि आपको एटलीस्ट जो क्राइटेरिया है हायर स्टडीज का, ठीक है, सो उसमें आपको एटलीस्ट 2 इयर्स तक के आपको टीसीएस में सर्व करना पड़ेगा। आप जैसे अगर आप ज्वाइन होते तो 1 साल बाद आप हायर स्टडीज के लिए नहीं जा सकते। ओके, सो एटलीस्ट आपको 2 इयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा टीसीएस में, देन आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो अब जैसे आपका हायर स्टडीज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप वापस से टीसीएस ज्वाइन भी कर सकते हो। ये भी काफी अच्छी चीज है टीसीएस में कि आप हायर स्टडीज के लिए वो इनकरेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। सो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई एम्प्लॉय को ऑन साइट जाना है तो ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी टीसीएस में कैसे मिलती है, थोड़ा ये भी बताइए। ओके ठीक है। सो ऑन साइट में जाने के लिए आपको बेसिकली डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज है, सो डेफिनेटली अगर आप में वो स्किल सेट है, आप में वो कैपेबिलिटी है, सो डेफिनेटली आप ऑन साइट पे भी काम कर सकते हो। सो ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताऊंगा कि आपको आप ये कर लोगे तो आपको ऑन साइट मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी उसमें है कि नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट्स आता है कि यार हम फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर हमारे प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी है तो हमें मिलेगी कि नहीं, या सीनियर को तो नहीं भेज दिया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहो तो बता सकते हो। ओके, बेसिकली जितना मैंने देखा है तो एज अ फ्रेशर आपको बेसिकली आप नए हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ऑन साइट तो एकदम से भेज नहीं सकते, बिकॉज आप फ्रेश हो। उनको भी मतलब देखना पड़ेगा आपका स्किल सेट क्या है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली आपको एटलीस्ट 1 या 1.5 या 2 इयर्स तो एटलीस्ट आप लोगों को प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा, देन दे विल सेंड टू यू ऑन क्लाइंट साइड। ओके, दैट्स ग्रेट। और बहुत बच्चे जानना चाहते हैं यार कि टीसीएस की टाइमिंग क्या है। मतलब टीसीएस का वर्क कल्चर अच्छा होता है, सबको पता है, तो टीसीएस की टाइमिंग लोगों को जानना है कि टीसीएस की टाइमिंग किस तरीके से होती है। और अगर टीसीएस का एम्प्लॉय शाम को काम करता है या नाइट शिफ्ट में काम करता है तो उसको कैसे अलाउंस मिल रहे होते हो, क्या क्या फैसिलिटी मिल रही होती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ओके, सो टीसीएस में एज जनरल ऑल एमएनसीज में जितना स्टैंडर्ड होता है 9 आवर्स, वो तो हम लोग करते ही है बेसिकली। ठीक है, सो कभी कोई कोई शिफ्ट में कोई प्रोजेक्ट में ऐसा भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स भी होती है। आधी टीम सुबह वाले शिफ्ट में काम करती है, कुछ टीम दोपहर के से रात तक के टाइम काम करती है। सो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में भी वैसा ही कुछ कुछ लोग सुबह की शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ रात वाली शिफ्ट में भी काम करते हैं। सो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी टीसीएस भी देती है यहाँ पे डिपेंड प्रोजेक्ट में भी, कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, सपोज आप यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, सो आप लोग दूसरी शिफ्ट में भी स्विच कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने मैनेजर को अप्रोच कर सकते हैं कि यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इन मॉर्निंग शिफ्ट, सो यू कैन स्विच इन डिफरेंट शिफ्ट एज वेल। सो ओके। उसमें काफी फ्लेक्सिबल है, सो आप कर सकते हो। सो कभी कभी होता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ ऑल कभी कभी हो सकता है कि सारे एम्प्लॉयज कहे कि नहीं हमें तो सिर्फ दिन वाली शिफ्ट ही करना है, तो ऐसा भी नहीं होता है, कुछ किसी तो करना ही पड़ेगा। सो एट दैट टाइम मैनेजर को तो फोर्स करना पड़ेगा, एटलीस्ट किसी ना किसी को तो काम करना है, तो फिर वो लोग आपको फोर्स कर सकते हैं कि आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी फुल मिलेगी कि आप जिस शिफ्ट में काम करना चाहते हो आप कर सकते ओके। और इसमें कुछ अलाउंस होते हैं, अगर नाइट शिफ्ट में जो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको कुछ अलाउंस मिल रहे होंगे, इस टाइप का कुछ होता है? यस डेफिनेटली। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अलाउंस मिलेगा। और एक और चीज है कि अगर आप टीसीएस में ये भी चीज है कि जैसे कि आप 26 जनवरी है, ठीक है, तो बेसिकली किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा 26 जनवरी को, बिकॉज हमारे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, वहां पे तो छुट्टी नहीं होती है। राइट। सो आप ऐसे किसी नेशनल हॉलीडेज पे अगर आप काम करते हो या किसी हॉलीडे वाले दिन पे काम करते हैं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है सैलरी में। ओके, दैट्स आल्सो ग्रेट अमोल। या थैंक यू अमोल यार, आपने इतने सारे इंसाइट्स बताए हमको टीसीएस के बारे में और इतने सारे बेनिफिट्स बताए जो बहुत स्टूडेंट को काम आएंगे ये वीडियो देखेंगे तो। जिसको भी कुछ डाउट आता है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकता है, वहाँ पे क्वेरीज पूछ सकता है, और कमेंट सेक्शन है ही, आप वहाँ से लिख सकते हो या लिंक्डइन पे आ सकते हो। ओके, थैंक यू तरुण मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और कुछ किसी को क्वेरीज हो तो तरुण ने जैसा बताया टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, और यूट्यूब पे भी अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली अगर जरूरत पड़ेगी एक नया वीडियो बनाने की तो हम लोग जरूर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू गाइस, वीडियो नया वाला आता रहेगा यार, देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।